हाय गाइस, क्या हाल है। तो हम सभी गोकू द सुपर सेन ईवल के बारे में देखते हैं कि डेलमोड ने पृथ्वी को तबाह कर दिया होता है और गोकू अपनी बहुत ही पावर अप करता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बिजली क्रैक होती है। इतनी ज़्यादा पावर अप करता है कि डिमेंशन में मौजूद एंजल को भी मालूम हो जाता है कि गोकू को कोई मुसीबत है, जिसकी वजह से गोकू पावर अप कर रहा है और वो बहुत परेशान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिमेंशन को गोकू आके तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एंजल बाहर आता है और वो दोनों एक टाइम चैम्पर के सामने जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं और खुद को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। गोकू और मन्नू इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होने से कासिर थे। इसी वजह से मन्नू और गोकू तकरीबन 10 साल तक ट्रेनिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पहले से ज़्यादा और गोकू अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म को अनलॉक करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और मन्नू कहता है कि वाह सैयन, तुम में कुछ तो तब्दीली आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और मन्नू अंदर ही अंदर में कहता है, ऐसे ही ताकतवर हो सैयन, फिर मैं तुमसे बदला लूँगा। और सैयन गोकू भी अपनी पावर को अप करता है और अपनी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो पहले से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। और मन्नू कहता है, हाँ सैयन, इससे ज़्यादा ताकतवर मत होना, वरना तुम अपने इवल साइड पे चले जाओगे। जो तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है उसकी वजह से उसे मन्नू कहता है कि गोकू, हमें जाना है वेलमोड को ख़त्म करने के लिए। और वेलमोड के सामने पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हम बीटस को देखते हैं, जो कि जेनो के सामने सर झुकाता है और कहता है, ग्रैंड जेनो, आपके इस्तकबाल के लिए मैं हाजिर हूँ। और दूसरी तरफ बीस कहता है, जी ग्रैंड जेनो, हम आपके लिए ज़रूरी हाजिर हैं। और दूसरी तरफ हम बीरस को देखते हैं, जो कि जेनो से कहता है, जेनो एक मसला हो चुका है। जेनो कहता है, लेकिन वो क्या बीरस। उस पर बीरस कहता है कि हमें जिन लोगों का डर था वो हमारे यूनिवर्स में आ चुके हैं। जेनो कहता है, क्या वो 4 लोग जिनको सदियों पहले हमने मार दिया था। लेकिन बीरस कहता है, लेकिन वो मर नहीं थे ग्रैंड जेनो, वो आज भी जिंदा हैं और एक डिमेंशन से कल परसों तक बाहर आएंगे। और हम देखते हैं एक डिमेंशन के अंदर 2 लोग आमने सामने खड़े होते हैं। और जेनो कहता है, क्या, लेकिन वो कैसे बच गए। उस पर बीच कहता है, जेनो, हमने उनको मारा था लेकिन वो बच गए। और दूसरी तरफ जेनो से बीच कहता है कि वेलमोर ने गोकू के प्लेनेट बिथरी को भी तबाह कर दिया है। मुझे डर है कि कहीं गोकू भी उन लोगों के साथ न मिल जाए। उस पर बीरा से शौक कहता है, हाँ, क्योंकि वेलमोर ने उसके बहुत ही साथियों को मार दिया है। दूसरी तरफ हम वेलमोर के सामने गोकू को देखते हैं। गोकू उससे गुस्से से कहता है, अब तुम्हारा मरना तय है गॉड और डिस्ट्रक्शन। और गोकू अपना बहुत बड़ा हमला उस पर करता है और बहुत ही ताकत के साथ गोकू वेलमोर के ऊपर अपना हमला करता है। लेकिन वेलमोर उससे बचते हुए कहता है, तुम अभी बच्चे हो। और गोकू अपनी पावर अप करते हुए करता है, लेकिन मरनो उसे रोकता है। लेकिन गोकू रुकने का नाम नहीं लेता और अपनी एक नई फॉर्म में चला जाता है, जो कि एक इवल होती है। वेलमोर कहता है, क्या ये तुम्हारी कौन सी ताकत है सैयन। और उस पर गोकू कहता, हाँ हाँ हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा मेरी कौन सी ताकत है। और दूसरी तरफ वेलमोर घबरा जाता है और अपना बहुत ही बड़ा अटैक गोकू पर करता है। लेकिन गोकू को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और गोकू कहता, हा हा हा, अब तुम्हें पता चलेगा एक सेन की ताकत। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेलमोट के सामने गोकू एक हमला करता है, जिससे वेलमोट बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और उस हमले का शिकार हो जाता है और वेलमोट उधर ही मारा जाता है। और मंगनो कहता है, गोकू, मैंने तुम्हें कहा था इस ताकत का भी इस्तेमाल मत करो। गोकू कहता, हाँ हाँ हाँ, मैं करूँगा जब भी मेरा दिल करेगा। दूसरी तरफ हम मरनू को देखते, जो घबरा जाता है गोकू की ताकत देखकर। गोकू कहता है, तुम जो घबरा रहे हो, तुम मेरे साथ ही हो। और मरनू कहता है, मैं घबरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन हो रही है। दूसरी तरफ हम बीरस के प्लेनेट को देखते हैं कि बीरस वीस से कहता है, वीस, अगर गोकू सच में इवल बन गया तो हम नहीं बच पाएंगे। वीस कहता है, जी माय लॉर्ड, अभी तो उसने वेलमोर को भी ख़त्म कर दिया है और वेलमोर से ख़त्म करते हुए अब वापस आ रहा है। उस पर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या अब हमारी मौत सामने है। और देखते हैं कि बीस गोकू के हमले से बचता है, हालांकि गोकू अभी उसके सामने नहीं आता। बीरस कहता है, ये हमला कहाँ से आया। उस पर बीस कहता है, जी माय लॉर्ड,
ये हमला गोकू ने किया है। उस पर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, लेकिन गोकू तो हमारे सामने आया ही नहीं, उसने हमला कब कर दिया। और दूसरी तरफ हम जैनो को देखते हैं जो कि अपने पैलेस पर ग्रैंड प्रीस्ट के कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट हमें बीरस की मदद करनी चाहिए। और बीरस शॉक्ड होकर और गोकू के सामने खड़ा होता है। बीरस कहता है कि गोकू तुम आखिर हमें क्यों मार रहे हो। दूसरी तरफ हम जैनो को देखते हैं जो कि कहता है गोकू रुक जाओ, लेकिन गोकू रुकने का नाम नहीं लेता और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करता है, और जिसकी वजह से बीरस का प्लान तबाह हो जाता है। तो हम देखते हैं गोकू ने बीरस के प्लान को तबाह कर दिया होता है। मरनो उसे देख रहा होता है और गोकू कहता है जो भी अब मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सबको मार दूंगा, इनकी वजह से मेरे घर वाले मर गए। और मरनो कहता है ठीक है गोकू, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा से। और गोकू कहता है ठीक है, लेकिन हमें और भी लोगों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ हम जैनो को देखते हैं, जैनो किसी के सामने खड़ा होकर कहता है, तो दूसरी तरफ हम जैनो को देखते हैं, जैनो किसी के सामने खड़ा होकर कहता है शुक्र है तुम दोनों को बचा लिया मैंने, वरना तुम दोनों अभी गोकू के हाथों से मारे जाते। दूसरी तरफ हम गोकू देते हैं, गोकू को पता चल जाता है जैनो ने बीरस और वीस को बचा लिया है। और बीरस जैनो से कहता है जैनो मुझे नहीं मालूम था गोकू इतना खतरनाक हो जाएगा उसके प्लान खत्म होने के बाद। और वीस कहता है आप सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, हमें अब उससे सावधान रहना चाहिए, वरना गोकू हमारे और हमारे तमाम यूनिवर्सिटीज को ख़त्म कर सकता है। दूसरी तरफ हम गोकू देते हैं, गोकू किसी के सामने खड़ा होता है और बीरस किसी और जैनो से कहता है जैनो अब हमें क्या करना चाहिए। गोकू तो बहुत खतरनाक हो गया और उसकी नई फॉर्म हमें तो उससे डर आ रहा है। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, गोकू बहुत तेजी से किसी तरफ जा रहा होता है और वो कोई नहीं बल्कि वीस होता है। गोकू वीस के पास आता है और वीस से कहता है अब तुम नहीं बचोगे, और गोकू उस पर बहुत बड़ा हमला करता है। गोकू अपनी हो जाता है और अपना एक हमला करता है, जिसकी वजह से वीस को बहुत बड़ा चोट आती है और वीस घायल हो जाता है। और गोकू कहता है तुम लोगों ने मेरे प्लेनेट को तबाह किया, अब नहीं बचोगे। वीस कहता है लेकिन मैंने नहीं तबाह किया, वो तो वेलमोर ने किया था। और गोकू कहता है कि तुमने ही तबाह किया, तुम ही उसके साथ थे। और गोकू बहुत ही गुस्सा होता है। दूसरी तरफ हम मन्नू को देखते हैं जो किसी के सामने खड़ा होता है और कहता है अब तुम्हारे बाहर जाने का समय आ गया है, अब हम दोनों मिलकर इस मल्टीवर्स पर राज करेंगे और हमारे कुछ साथी बाहर भी हैं। दूसरी तरफ हम जानू को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है और कहता है क्या मन्नू भी जिंदा है अभी, लेकिन हमने तो उसे कई सालों पहले मार दिया था, और वो गोकू को कैसे मिला। अब तो हमारे मरना तय है और अब तो ग्रैंड प्रीस्ट तुम भी कुछ नहीं कर सकते। और ग्रैंड प्रीस्ट इस पर कहता है जी माय लॉर्ड, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अब सेंस की ज़रूरत होगी, लेकिन चूँकि वेलमोर की कोताही की वजह से तमाम सेंस मारे गए हैं और उनकी पावर ख़त्म हो गई है, इसी वजह से। दूसरी तरफ हम गोकू देखते हैं जो कि वीस को ख़त्म कर चुका होता है और वीस अपने आखिरी सांसों में होता है। और वीस कहता है गोकू लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था। और दूसरी तरफ हम मन्नू को देखते हैं जो किसी के साथ बाहर आता है और मन्नू कहता है हा तुम भी मारे गए वीस, तुम्हें मैंने सालों पहले कहा था मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन तुम नहीं मिले, अब तुम मौत का मजा चखोगे वीस। और वीस घबरा जाता है और कहता है क्या आप भी गोकू के साथ हैं, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं था। और गोकू कहता है क्या तुम इसे जानते हो। वीस कहता है हाँ ये मेरा भरा भाई है और इसे सदियों पहले ग्रैंड प्रीस्ट ने ख़त्म कर दिया था एवल होने की वजह से। और गोकू कहता है अब जो भी हो मैं इसका साथ ही हूँ और मैं अब मल्टीवर्स पर राज करूँगा। और वीस बहुत ही डर जाता है और उधर से जाने लगता है। और जैनो को देखते हैं जो कि वीस के सामने आते हैं और वीस कहता है जैनो हमें जिस शख्स का डर था मरनू वो अभी भी जिंदा है। जैनो कहता है क्या जिंदा है मरनू, लेकिन मैंने तो उसे ख़त्म कर दिया था, वो आखिर जिंदा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ वीस।